हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग काफी खुश नजर आ रहे होंगे। आज मैं उन व्यक्ति से आप लोग की मुलाकात करवाने वाले हैं जो सफलता का मिसाल बन चुके हैं। और इतना ही नहीं, अगर कहा जाए तो ये सक्सेस जिस तरीके से इन्होंने दिया है आज अपने बच्चों के बीच, जो गुरु माँ के नाम से जानी जाती हैं, इनके बारे में मैं पहले कुछ बताना चाहेंगे। ये गुरु माँ जो 10,000 से ज्यादा बच्चों को कर निर्माण किया है और कई सारे बच्चे 5 से 7,000 बच्चे इनके एक अच्छे मुकाम पे जा चुके हैं। तो मैं आज सबसे पहले इन गुरु माँ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, जो एक हिम्मत की एक लकीर बन चुकी हैं और ये लगातार 5 वर्षों से ये बेड पे उस तरीके से हैं कि ना कि ये चल सकती हैं, ना ये बोल सकती हैं, ना किसी भी प्रकार का ये अपने हर चीजों को कर सकते हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने हिम्मत करते हुए यहां तक आप लोग के बीच आने की कोशिश किए हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारी गुरु माँ है, ये आज इनके 78वां जन्मदिन के शुभ अवसर पे सभी दिल से बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपका स्नेह मार्गदर्शन हम सबको बहुत ही प्रेरणादायक बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं नमस्कार दादी, और आज मैं आपके 78वां जन्मदिन के शुभ अवसर पे मैं सभी तमाम मैक एडुसर्व के वासियों, मैक सुपर 30 के वासियों, सभी तहे दिल से आपको स्नेह और मार्गदर्शन और आशीर्वाद आपसे लेने की कोशिश करते हैं। इस तरीके का जो आपका जन्मदिन है, इस पे सबसे पहले आपका बहुत बहुत बधाई। जो आप इस तरीके का जो आपका जन्मदिन है, इस पे सबसे पहले आपका बहुत लोगों का सब बहुत प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है और आप लोग मुझे भी आप सम्मान देते हैं। यह मेरे लिए सबसे बेहद सबसे बड़ा अनुपम उपहार लगता है। इससे बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद गुरु माँ। आज आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि इन्होंने हर तरीके की चीजों को बताई कि आज हमारे बीच जो अगर ये मैक सुपर 30 है तो आज इन्हीं का वरदान है कि इन्होंने पूरे ताकत से आज तक के गुरु का निर्माण करते आया है। लेकिन आज इतना ही नहीं, गरीब बच्चों को लेकर और जितने भी हमारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए इन्होंने मैक सुपर 30 का निर्माण किया है। तो मैं बताना चाहेंगे कि गुरु माँ, आपने इस संस्थान को केवल पढ़ाई की जगह नहीं बनाया, बल्कि इसे अच्छे संस्कार, अनुशासन और सेवा का केंद्र बना दिया है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति आपसे कुछ न कुछ स्वीकार करते हैं और कुछ न कुछ हर चीजें इन गुरु माँ से सीख कर जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे गुरु माँ? यह सब आप सभी के सहयोग, मेहनत का और विश्वास का फल है। जब सभी लोग मिल करके आपस में काम करते हैं, जैसे देखिए 2 हाथ से हम 10 आदमी को नहीं हरा सकते हैं, लेकिन यही हाथ दोनों 2 हाथ से ही हम झुक करके प्रणाम यदि करते हैं तो सैकड़ों आदमी पराजित हो जाता है, लेकिन 2 हाथ से हम किसी को पराजित नहीं कर सकते हैं। ये गुरु माँ ने हमारी बहुत बड़ी बात को कह दी है। आज इन्होंने बताई क्या कि ये जो मैक एडुसर्व टीम है, इसमें इनकी कहना है क्या कि इतने बड़े सक्सेस की मुकाम तक पहुंचने के बावजूद भी ये अभी भी कहती हैं कि हमारी इसमें कोई योगदान नहीं। यहाँ के सारे लोग मिलकर इन सुपर 30 के साथ सहयोग दे रहे हैं और जिसकी वजह से आज सारे बच्चों के कल्याण, सारे बच्चों को काफी अच्छी जगह पे एक आईटी, एक नीट के सेक्टर में जाने का मौका मिल रहा है। तो मैं गुरु माँ आपसे मैं ये पूछना चाहेंगे कि आपके सादगी जीवन जो सेवा से हम सभी को बहुत प्रेरित करता है, इतनी सात्विक जीवन आपने बिता रखी है और लगातार 5 वर्षों से मुझे देखने को मिल रहा है कि आप चल भी नहीं पाती हैं, उसके बावजूद भी आप इस मुकाम तक आई हैं, अपने बच्चों के बीच आई हैं, क्योंकि लग रहा था कि मैं फिर से एक बार बच्चों के साथ चलें, बच्चों के साथ मैं हर चीज को एक बार फिर से दोहराने की कोशिश करें, अपने पोटेंशियल उन बच्चों में देने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगी कि आपकी जो इतनी जीवन सादगी है,
इतने सेवा भाव है, ये आप में किस तरह से एग्जूट हो चुका है? मेरी हमेशा यही इच्छा रही है कि मैं सुपर 30 संस्थान जो है लोगों को ज्ञानवर्धन के लिए जो खोला गया है, इसमें सभी अच्छे विचारवान और योग्यताधारी शिक्षक हैं, सबों में लगनशीलता है और सभी चाहते हैं कि हम सब बच्चों का विकास उन्नति देख सकें। इसके लिए ये लोग अथक परिश्रम करते हैं। सुबह से शाम 10 बजे रात तक भी बच्चों पर लगे रहते हैं कि कैसे इस सब का तरक्की हो, कैसे हमारे संस्थान का नाम हो, कैसे नाम ऊपर जाए। इसलिए इन लोगों के शिक्षा देने का भी तरीका अलग ढंग का है। बच्चे को कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे क्या किया जाए। समय समय पर ये लोग गार्जियन से संपर्क बनाते हैं, गार्जियन पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं, जिससे बच्चों में जागरूकता आ जाए, बच्चे जागरूक हो जाएं और गार्जियन भी जागरूक हो जाएं, अभिभावक भी जागरूक हो जाएं कि कैसे बच्चों की का प्रोग्रेस हो, प्रोग्रेस रुके नहीं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो है कि इसमें जितने भी टीचर हैं जो शिक्षा देने वाले हैं, बहुत अनुभवी हैं। ये लोग अपना समय नष्ट नहीं करते हैं और पूजा के भाव से बच्चों को देखते हैं, देवता के भाव से कि वर्क इज वर्शिप, यही मस्तिष्क में धारण करके ही बच्चों को आगे ले चलते हैं। आज हमारी गुरु माँ ने बताई कि वर्क इज वर्कशिप के बारे में। ये काफी बड़ी बातें इन्होंने कह दी और इनका कहना है क्या कि मेरी हमेशा से यही इच्छा चलते आ रही है कि यहाँ के जितने भी संस्थान से लोग जुड़े हुए हैं, मैक्स सुपर 30 में इन सभी को एक अच्छे तरीके से सींचा जाए, एक अच्छे तरीके से गाइडलाइन किया जाए, ताकि हमारे बच्चों के साथ साथ यहाँ के सारे लोग की डेवलपमेंट हो, सारे लोग एक मंजिल तक पहुंच पाए। इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई। इनकी थोड़ी सी स्वास्थ्य थोड़ा सा ज्यादा दयनीय है, ये ज्यादा देर तक समय नहीं दे सकती है बिकॉज थोड़ा सा बैठने में इनको दिक्कतें होती हैं। तो कोई बात नहीं दादी माँ, आपकी जितनी भी सारी चीजें थी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप एक लाइन में हमारे बच्चों को एक मोटिवेशनल मैसेज दीजिए, क्योंकि आपने कई सारे लोगों को मोटिवेट करते आई हैं। तो एक लाइन में आप हमारे बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल चीजें बताइए, जिससे हमारे बच्चे एक आईटी और एक नीट के इंजीनियर और डॉक्टर के एक मंजिल तक जा सकें। पाबंदी बच्चे में निरंतर, जैसे उदाहरण दीजिएगा कि जैसे पानी का प्रवाह निरंतर चलते रहती है, उसी तरह से समय भी निरंतर आबाद गति से बढ़ते रहता है, निकलता है। तो पेरेंट्स मीटिंग में गार्जियन को बुला करके ये समझाना है कि हम तो मेहनत करते ही हैं, अब बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ तक प्रोग्रेस कर रहा है, कौन विषय का कौन प्रोग्रेस हुआ नहीं हुआ, वो गार्जियन भी थोड़ा सा ये करें। अब बच्चे घर का भी रूटीन लेके चलें, घर का दैनिक तालिका बना लें और उसके अनुसार घर में और यहाँ का विद्यालय का कोचिंग संस्थान का भी अलग रूटीन रहे उसमें, और बराबर मिलते जुलते रहें अभिभावक अपने शिक्षक लोगों से। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, अभिभावक के लेकर चर्चाएं में थोड़े से जागरूक रखा और इन्होंने कहा कि अगर बच्चों को सक्सेस करना है तो इसमें बच्चों के साथ साथ टीचरों के साथ साथ हमारे हो गया। हाँ पकड़िए इसको। थैंक यू, थैंक यू वेरी, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। तो फिर से मैं आपके साथ मिलते हैं। थोड़े से इनके स्वास्थ्य की दिक्कत की वजह से ये ज्यादा देर तक अभी बातें नहीं कर सकती हैं, लेकिन अपने जीवन में इन्होंने 10,000 से ज्यादा गुरुओं को तैयार किया है, गुरुओं को निर्माण किया है, और जो आज इनके लिए एक सक्सेस का मुकाम है। बच्चों के बीच में है कि बच्चे कैसे उसको मोटिवेट करें बच्चे को। टाइम की पाबंदी बच्चे में निरंतर, जैसे
उदाहरण दीजिएगा कि जैसे पानी का प्रवाह निरंतर चलते रहती है, उसी तरह से समय भी निरंतर आबाद गति से बढ़ते रहता है, निकलता है। तो पेरेंट्स मीटिंग में गार्जियन को बुला करके ये समझाना है कि हम तो मेहनत करते ही हैं, अब बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ तक प्रोग्रेस कर रहा है, कौन विषय का कौन प्रोग्रेस हुआ नहीं हुआ, वो गार्जियन भी थोड़ा सा ये करें। अब बच्चे घर का भी रूटीन लेके चलें, घर का दैनिक तालिका बना लें और उसके अनुसार घर में और यहाँ का विद्यालय का कोचिंग संस्थान का भी अलग रूटीन रहे और उसमें और बराबर मिलते जुलते रहें अभिभावक अपने शिक्षक लोगों से। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, अभिभावक के लेकर चर्चाएं में थोड़ी सी जागरूक रखा और इन्होंने कहा कि अगर बच्चों को सक्सेस करना है तो इसमें बच्चों के साथ साथ टीचरों के साथ साथ हमारे अभिभावक लोग भी एक बच्चों कहते हैं कि ये जो हमारे मैक्स सुपर 30 हैं ये कहीं ना कहीं अपनी एक विशेषता को लेकर इस पटना में आई हैं और कहीं ना कहीं एक बच्चों को एक अच्छी मंजिल तक ले जाने की कोशिश करेंगी। आज मैं फिर से आपको 78वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लंबी आयु हो, अच्छा स्वास्थ्य और हमेशा ऊर्जा मिले ताकि आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे और मैं इस आशीर्वाद की वजह से आगे की मंजिल तक पहुंच पाए, अपने बच्चों को समाज सेवा कर पाए, एक अच्छे जगह तक बच्चों को पहुंचा पाए। तो गुरु माँ, ये मैं फिर से आपको 78वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई।